क्या क्या बोल रहे हैं? आपके साथ क्या हुआ? क्या बकरी आपकी कैसे? ये बोल नहीं सकते क्या? नहीं, ये मेरा पापा है जी। आपके को यहाँ चल जानकारी इसलिए नहीं दी थी कि गांव में पहले भी हादसा हुआ था जी, तो उसने भी कुछ नहीं किया था, हमने भी कुछ नहीं किया था। मर गई? 5 मर गई। 5 में 7 बची आपके? 7 बची है मेरे पास। तो अब आपको कैसा लग रहा है? यानी नुकसान हो गया इतना, प्रशासन के पास आप गए नहीं, सरपंच साहब के आप पास गए नहीं, क्यों नहीं गए? पहले ये बता दीजिए आप। हमको इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी ना। समय हम बम्बोरा ग्राम में मौजूद हैं और जो आप मेरे पीछे बकरी देख रहे हैं तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज कैसी वीडियो बना दी। क्या बकरी चराने तो लेने लग गए पत्रकार साहब? क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना, ये जो बकरी वाले हैं ना, इन पर रात में कहर बरसा है, क्योंकि इनकी लगभग 15 बकरियां कुत्तों ने घायल कर दी, जो मौत के घाट उतार दी। इनका आजीविका चलाने का जो जरिया होता है, जो घर चलाने का जरिया होता है, इन्हीं बकरियों से चलता है। लेकिन जब खुदा का या कुदरत का कहर बरसता है तो इन पे क्या बीतती है, क्योंकि एक एक जने की 5-5 बकरियां मार दी। और आप आज की समय में जो कीमत जानते हैं, एक बकरी की कीमत मिनिमम 10 से 20 हजार रुपये होती है, तो 5 बकरी 14 बकरी आप लगा सकते हैं, लगभग 70 से 80 हजार रुपये का नुकसान हो गया। मैं आपकी इन ग्वालों से, गरीब ग्वालों से बात कराने वाला हूं कि इस रात, जो रात गई, उस रात क्या घटा, ऐसा क्या हुआ था तो यहाँ पर इनकी बकरियां ऐसे मार दी गई। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। नमस्कार, क्या नाम अपना? क्या क्या बोल रहे हैं? आपके साथ क्या हुआ? क्या बकरी आपकी कैसे? ये बोल नहीं सकते क्या? नहीं, ये मेरा पापा है जी। आपके पापा जी, क्या नाम इनका? इसका राम उतार है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय। संजय भाई, रात को क्या घटना घटी? जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी बकरियां, लगभग 14 बकरियां मौत के घाट उतार दी गई। मेरे रुआड़े पे 10 बकरी थी जी। तो कुत्ते रुआड़े में कूद गए, तो रिवाड़े में कूद गए। पालतू कुत्ते थे, आवारा पालतू कुत्ते थे? जी, पालतू कुत्ते। हाँ, पालतू कुत्ते। पालतू तो आवारा भी थे, कुछ पालतू थे, कुछ आवारा थे जी। यानी लगभग ऐसे कह सकते हैं, ना पालतू ना आवारा, सिर्फ ऐसे थे जिसके घर रोटी खाली मिली खा ली। हाँ जी। हाँ, और 5 मेरे थे, 5 मेरे साथ बकरी चराता है यशपाल, उसके थे जी। 10 मेरे मारे थे, 4 भाई के मारे थे, विजय भाई के जी। पहले मेरे रुआड़े पर मार के गए थे, फिर उसके रुआड़े पर जाके मारे थे। यानी आपके 14 बच्चे मार दिए, बकरी के बच्चे मार दिए। हाँ जी। कितने का नुकसान हम मान के चले? लगभग कम से कम 14 हजार रुपये का नुकसान होगा। कितने रुपए का? वो सॉरी जी, कम से कम लाख का नुकसान हो गया होगा जी। यानी आप लाख रुपए का नुकसान लगभग बता रहे हैं 14 बकरियों में? हाँ जी। जी। क्या बात है, आपकी जबान नहीं पड़ रही? घबराए हुए हैं क्या? घबराए कि कभी ये काम किया नहीं जी। यानी मीडिया के सामने बोले नहीं। तो आपने किसी को ज्ञापन वगैरह सौंपा? एसडीएम साहब को बोला या गांव के सरपंच साहब को बोला आपने? नहीं, किसी को नहीं बोला था। कि इसलिए नहीं बोला था कि हमको पता नहीं था, कि पता नहीं था, या फिर जो प्रशासन, उस पर विश्वास उठ गया? आपका विश्वास उठ गया क्या? कुछ पता नहीं था, कुछ ऐसा लगता था कुछ आगे होगा या नहीं होगी, इस वजह से आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जो और आपके साथ लोग, इनकी भी बकरियां थी? हाँ जी। तो मैं इनसे भी आपको मिलवाने वाला हूँ, क्योंकि जो कहर बरसा है ना बम्बोरा गांव में, अकेले किसी एक पर नहीं बरसा। ये भाई साहब जो आप देख रहे हैं ना, इनकी भी 5 बकरियां मारी गई है। नमस्कार, क्या नाम अपना? मेरा नाम यशपाल है। यशपाल जी, आपकी बकरियां भी इस हादसे में चली गई? जी, मेरी 5 बकरियां गई। 5 बकरियां चली गई। आपका वैसे आजीविका चलाने का सहारा क्या है? और बस यही सहारा है, बकरी ही चराते हैं? हाँ जी। लेकिन अब आपके पास टोटल कितनी बकरियां थी? मेरे पास 12 बकरी थी। 12 में से कितनी मर गई? 5 मर गई। 5 में 7 बची आपके? 7 बची है मेरे पास। तो अब आपको कैसा लग रहा है? यानी नुकसान हो गया इतना, प्रशासन के पास आप गए नहीं, सरपंच साहब के आप पास गए नहीं, क्यों नहीं गए? पहले ये बता दीजिए आप। हमको इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी, ना हमारे को किसी से कोई उम्मीद थी। ना किसी से कोई उम्मीद? क्यों नहीं थी? उम्मीद नहीं थी। पहले भी ऐसी घटना घटी है आपके साथ कई बार? पहले गांव में घटी है। पहले गांव में घटी तो पहले भी नहीं किया? 15 कम से कम नहीं तो 12-13 बकरी पहले भी मारी गई है, जब भी उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। इसलिए हमको किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए हमने कोई शिकायत नहीं की। इसलिए आपने कोई शिकायत नहीं की। और भी मेरे साथ लोग मौजूद है, मैं तमाम जानकारी आपको देने वाला हूँ। नमस्कार जी, क्या नाम अपना? ईश्वर है मेरा नाम। ईश्वर जी, आप भी बकरी चराने का काम? बकरी चराने का काम करता हूँ। आपके भी कुछ नुकसान हुआ क्या? मेरे नुकसान नहीं हुआ, मेरे पहुंचे थे वहाँ पर कुत्ते, बच गए? बच गए, मैं मौजूद था वहाँ पर। तो जो कुत्ता मैं बात कर रहा हूँ, कुत्ते आवारा कुत्ते हैं या फिर गांव में वैसे छोड़े हुए, कैसे कुत्ते हैं वो? आवारा कुत्ते हैं मैं ज्यादा। आवारा कुत्ते हैं। हाँ। तो अब ये नुकसान हुआ, ये बोल रहे हैं, आपको भी जानकारी नहीं थी कि हम कोई ज्ञापन वगैरह दे दें, एसडीएम साहब को ज्ञापन दें या सरपंच साहब के पास जाएं? नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। कोई ज्ञान नहीं है। कितना पढ़े लिखे हैं आप वैसे? मैं 8 पढ़ा हूँ। 8 पढ़े? फिर आपको थोड़ा बहुत तो होना चाहिए था ना साहब? अब मैंने इतना गौर भी नहीं दिया, ज्यादा इतना गौर भी नहीं है।
जी। और भी मैं आपको तमाम जानकारी देने वाला हूँ। पीछे आप जो मेरे देखेंगे ना, ये बकरियां हैं जो सारी इसी रिवाड़े पे मौजूद थी और यहाँ पर कुत्तों का जो आतंक था, यहाँ पर 10 बकरियों को लगभग घायल कर दिया गया। और जैसे आप तस्वीरों में फोटो में देख सकते हैं, जो बकरियों की आपको तादाद दिखाई दे रही है, लाशें पड़ी हुई हैं बकरियों की, आप देख सकते हैं कितनी भयानक है। देखते ही यानी मन करता है कि ऐसा दृश्य हमारे सामने क्यों आया। ये जो संजय भाई साहब है ना, इनसे हम कुछ और पूछते हैं। संजय भाई साहब कितने पढ़े हुए हैं? मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रखी। बीए फर्स्ट ईयर। लेकिन संजय फिर भी ऐसा नहीं लगा कि आपने कुछ इनको जानकारी देनी चाहिए थी कि अपन को यहाँ चलना? जानकारी इसलिए नहीं दी थी कि गांव में पहले भी हादसा हुआ था जी, तो उसने भी कुछ नहीं किया था, हमने भी कुछ नहीं किया था। यानी पहले हादसा हो चुका था तो उसमें कोई सहायता नहीं, इसलिए आपने नहीं किया। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि एसडीएम साहब को कल ज्ञापन सौंपना चाहिए आपको? हाँ, सौंपना चाहिए, लगता है। हाँ, यानी प्रशासन को अलर्ट तो करे कम से कम कि आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, मतलब कुछ मुआवजा नहीं मिलता है तो अलर्ट तो हो, प्रशासन अलर्ट हो जाए। हाँ, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? संजय, आपके पिताजी बोल नहीं सकते क्योंकि इनकी आवाज बनकर आप हमारे सामने मीडिया के सामने आ रहे हैं, आपके पिताजी तो बोल नहीं सकते जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी बकरियों से हमारा गुजारा चलता था, घर का खर्चा चलता था, सारी चीज चलती थी जी। तो इसलिए कुछ हो सकता है तो इन आवारा कुत्तों को कुछ करवाए या कहीं छुड़वाए जी, और हो सकता है तो कुछ मुआवजा मिल सकता है तो दिलाएं जी। संजय, आपने फिर इन कुत्तों को मारने की कोशिश नहीं की क्या? नहीं, मारने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? ऐसा मतलब क्या खौफ था या फिर मतलब? खौफ ये था कि प्रशासन मान लो कोई गांव में कोई सूचना उठा दे, आवाज उठा दे तो वापिस हमारे ऊपर कुछ आ सकती है, यानी दुगना नुकसान हो जाए। हाँ, हो सकता है। इस वजह से आपने इन कुत्तों से भी कुछ नहीं कहा, यानी अपना आप चुपचाप घर में नुकसान करके बैठ गए आप जी। तो मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी किस तरह से बम्बोरा गांव में बीती रात कहर बरसा, आवारा कुत्तों का कहर बरसा। जैसे आपने पहले सुना था, जो यहाँ पे खैरतल में आवारा कुत्तों का कहर था, एक बच्ची को नोच नोच के मार दिया। वहीं भागू की डाणी से हम बात करें, वहाँ एक बच्चे को नोच नोच के मार दिया। लेकिन अब इन कुत्तों का कहर इतना बढ़ गया कि जो पशु है, मवेशी है, उन पर भी कहर बरसा रहे हैं। और जो गरीब आदमी है, इनका आजीविका चलाने का कोई गुजारा नहीं है, इनके पास दूसरा कोई इलाज नहीं है, जमीन इनके पास नहीं है, अपना गुजारा जो बकरियां पालन करके ही करते हैं, उनके ऊपर एक कहर टूट पड़ा, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आप ये हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इन गरीब लोगों की कुछ मदद हो सके। मिलेंगे आपको ताजा जानकारी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार खींचियो।